अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स आज हम एमएस वर्ड का जो है वो कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज उसकी लास्ट क्लास है जिसमें हम आज व्यू टैब को जो है डिटेल से देखेंगे, इसकी एक एक बात को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियोज़ कंप्लीट देखा करें। ठीक है, तो यहाँ पे रीड मोड और जो है प्रिंट लेआउट जो है वो दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रिंट लेआउट में क्या होता है कि प्रिंट पे जैसे क्लिक करेंगे आपको प्रिंट का व्यू नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके भी आप प्रिंट का व्यू देख सकते हैं। ठीक है, फिर आपको किस तरह के डॉक्यूमेंट का प्रिंट जो है वो शो होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रिंट लेआउट को यूज़ करते हैं जब आपने प्रिंट निकलवाना होता है डॉक्यूमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे साथ में इसके रीड मोड होता है। ठीक है, रीड मोड में ये होता है बेटा कि आप रीड मोड में यानी कि अपने डॉक्यूमेंट को करके देख सकते हैं, जस्ट जिस तरह एक बुक को ओपन करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट फॉर्म में जस्ट वो रीड मोड में हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह आप रीड मोड में जस्ट आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो रीड मोड का मतलब ये देखिए हमने ओपन किया है। ठीक है, तो इस तरह रीड मोड पे आपको शो हो जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा एक पेज और कॉपी कर लेता हूँ इसी का। ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ आ सके। ठीक है, इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब दो पेज बन गए। अब इसको मैं रीड मोड पे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये रीड मोड है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह एक बुक टाइप का, जिस तरह एक बुक नज़र आ रही होती है आपको। ठीक है, बिल्कुल वैसे उसी तरह ये ओपन हो जाता है रीड मोड। ठीक है, तो आप इसमें जस्ट रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह का रीड मोड होता है। ठीक है, आप इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, साथ में है वेब लेआउट। ठीक है, तो आप किसी तरह आप वेब लेआउट भी इसका देख सकते हैं डॉक्यूमेंट का। ठीक है, कि वेबसाइट में जिस तरह के ओपन होता है तो किस तरह होगा। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह जो है वेब लेआउट में भी आप इजीली इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें तीन टैब जो थे इसमें मोस्टली यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये किसमें जो है प्रिंट लेआउट देखना होता है, अभी कितना डॉक्यूमेंट को किस तरह देखना है। ठीक है, प्रिंट करवाना है। ठीक है, रीड मोड है और वेब लेआउट है। ठीक है, तो साथ में ये ड्राफ्ट का ऑप्शन भी यूज़ होता है। ठीक है, ड्राफ्ट में ये होता है बेटा कि आप ड्राफ्ट यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, किसी चीज़ का आप उसमें कुछ चेंजिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सेव हो रही होती है ना आपकी ड्राफ्ट में। ठीक है, तो ये ड्राफ्ट आप यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप कुछ ना कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एज अ ड्राफ्ट में यहाँ पे मौजूद होंगी। ठीक है, तो उसके अलावा जो है यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी आप स्विच योर व्यू टू सी जस्ट द लास्ट इन योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है ड्राफ्ट में ही मौजूद होता है। ठीक है, तो ड्राफ्ट के ऊपर एक ऑप्शन मौजूद होता है आउटलाइन का। ठीक है, तो आउटलाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आउटलाइनिंग में ये होता है कि जैसे कि आप इस पर क्लिक करते हैं आपके बुलेट टाइप में कुछ ओपन हो जाता है। ठीक है, बुलेट जिस तरह हमने सीखा था। ठीक है, बुलेट्स कैसे ऐड करने हैं डॉक्यूमेंट में, तो वैसे ही ये कुछ इंटरफेस इसका शो हो जाता है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो क्लिक करूँगा तो ये देखिए बुलेट टाइप में ये ओपन हो गया। ठीक है, तो इस तरह जो है आपकी भी पैराग्राफ को अगर कोई नीचे आ गया है, ठीक है, उसको ऊपर ले जाना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करके ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इजीली आप देख रहे हैं मेरे कर्सर को। ठीक है, तो आप कोई भी लाइन उठा के ऊपर ले जाना चाह रहे हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर इसको करते जाएंगे। नेगेटिव साइन से नीचे आएगा। ठीक है, प्लस साइन से ऊपर होता जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन ओनली शो करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, जो भी आप टेक्स्ट शो करवाना वो यहाँ पे करवा सकते हैं। ठीक है, इजीली आउटलाइनिंग का टैब यूज़ करके ये भी हम अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें कभी कभी ये मिस्टेक हो जाती है कि हम गलत पैराग्राफ का टाइप कर लेते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे नहीं है इसकी जगह। ठीक है, तो फिर उसको हम आगे पीछे करने के लिए जो है आउटलाइनिंग टैब भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो कट और कॉपी पेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये हम जो है एक जो प्रोफेशनल तौर पे काम कर रहे होते हैं जब, तो ये चीज़ें भी साथ साथ यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एमएस वर्ड जो है वो सारी सहूलतें हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो इसमें एमएस ऑफिस में कि ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ से हम क्लोज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोबारा व्यू में गया। ठीक है, हमने ये बातें डिस्कस कर ली। अब आ जाता है रूलर। रूलर में ये देखें ये मेरा कर्सर। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, रूलर पर क्लिक किया तो ये ख़त्म हो गया, एरो फिर किया तो ये वापस आ गया। ठीक है, तो ये रूलर मार्जिन को एडजस्ट करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ से यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है,
रूलर अगर ग्रिड लाइन है नीचे तो ग्रिड लाइन का व्यू देखना चाह रहे हैं तो वो भी इस तरह आपको शो हो जाएगा, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को मोर प्रीसाइज तरीके से एडजस्ट करना है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पिक्चर है, ठीक है, तो वो आप ग्रिड व्यू के थ्रू भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फिर कोई चीज़ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो मोर प्रीसाइज तरीके से यानी कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को एडजस्ट करने के लिए ग्रिड लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रिड लाइन को अब यहाँ पे ख़त्म करने के लिए भी हम इसी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ग्रिड लाइन अगर हम नहीं चाह रहे, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट की तरह ही हमें शो हो जाए, ठीक है, एक प्लेन पेज की तरह, तो हम यहाँ पे ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अब ये नीचे नेविगेशन पेन है, ठीक है, किसी भी चीज़ को सर्च करना है पूरे डॉक्यूमेंट में, ठीक है, तो वो नेविगेशन पेज से हम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये लेफ़्ट साइड पे एक सर्च बार ओपन हो जाएगी, ठीक है। जितने पेजेस होंगे वो सामने आ जाएंगे, ठीक है। कितने रिज़ल्ट चाहिए हमें वो सारे पेजेस हैं, ठीक है, ये शो नेविगेशन पेज से आप पेज को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी पेज सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करके, ठीक है, डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करके, तो आप इसको डिलीट कर दें, ठीक है। तो यहाँ से आप वो भी नेविगेशन पेन से ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इजीली ये देख रहे हैं, ठीक है, नेविगेशन पेन है, तो इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जूम है, ठीक है, जूम का नीचे भी ऑप्शन दिए गए हैं प्लस और माइनस का साइन, ठीक है। इसके ज़रिए भी डॉक्यूमेंट मूव और यानी कि जूम कर सकते हैं, ठीक है, जूम इन या जूम आउट, ठीक है। ये देखिए मेरा कर्सर, ठीक, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं 100% करके ओके कर दें, ठीक है। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी वही चीज़ है, ठीक है। वन पेज अगर आप डॉक्यूमेंट को देखना चाह रहे हैं, मल्टी पेज देखना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह मल्टीपल पेजेस में आ जाता है, ठीक है। जितने मर्जी मल्टीपल पेज में आप इसको देखना चाह रहे हैं तो वो आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो वर्ड में इतनी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, जितने मर्जी पेज जो हैं वो आप व्यू कर सकते हैं वन टाइम पे, ठीक है। तो पेज विड्थ में ये होता है कि बेटा आपकी जो विड्थ होती है स्क्रीन की, तो उसके मुताबिक जो है आपका डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है, उसकी विड्थ के मुताबिक स्क्रीन की, ठीक है। तो वो आपका अगर पीसी जितनी स्क्रीन का है, ठीक है, कि जितनी भी उसकी स्क्रीन है रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक ये ओपन हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है ये न्यू विंडो है, अरेंज है, स्प्लिट है, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंट ये भी यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। सर स्विच विंडो है, ठीक है, तो यहाँ पे न्यू विंडो ओपन किया, ठीक है, तो इसके नीचे ये देखें एक और विंडो ओपन हो गई है, ठीक है। तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं, ठीक है। व्यू में जाते हैं, ठीक है, इसको मिनिमाइज़ करते हैं हम इसको तो अब ये अरेंज करना है, अरेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। स्विच विंडो करना है वो भी कर सकते हैं। ये साइड बाय स्विच करके साइड बाय साइड किया मैंने, तो ये इस तरह का ओपन हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जो है स्विच विंडो इसको, ठीक है, जो भी करना चाह रहे हैं तो वो आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्प्लिट करना चाह रहे हैं तो इस तरह स्प्लिट भी हो जाइए, ठीक है। अगर कोई टेक्स्ट करना चाह रहे हैं, कोई पेज स्प्लिट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ठीक है। अगर कोई पैराग्राफ स्प्लिट करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं रिमूव करके, तो ये इस तरह नॉर्मल पे आ सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इजीली व्यू टैब में कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा आज हमने जो है आपकी जो प्रैक्टिस फाइल्स हैं, ठीक है, वो भी आपको बतानी है, ठीक है, वो भी हम बता देते हैं, ठीक है। तो उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो वो आप वहाँ से क्लिक करके इजीली आप वो प्रैक्टिस फाइल्स और कुछ CV के टेम्पलेट है वो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बेटा आप यहाँ से डिफरेंट जो चेंजिंग है मैक्रोस का यूज़ करके भी चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो है आप चेंजिंग कर सकते हैं इसमें। ये बोल्ड करना चाह रहे हैं कोई टेक्स्ट तो वो है आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोबारा मैं ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। मैक्रोज को किया सिलेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये है व्यू मैक्रोज, ठीक है, उसको ऑप्शन किया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी चेंजिंग अगर आप कोई फार्मूला ऐड करना चाह रहे हैं, यानी कि जितना भी वर्ड में काम हो रहा होता है वो सारे का यानी कि प्री मेड जो चेंजेस है यानी जो भी करना चाह रहे हैं वो सारा यानी कि ऑप्शन जो है इसी में मौजूद होते हैं, रन करेंगे, ठीक है। तो कोई भी ऑप्शन आप यहाँ से एडिट करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे कर लेंगे, यानी कि जितने भी हमने बातें डिस्कस की हैं, ठीक है, पूरे कोर्स में वो उसकी जो समरी है इसके पास होती है मैक्रोज के पास, ठीक है। तो आप यहाँ से इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का हम MS वर्ड का कोर्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है हमारा। तो लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इजीली वहाँ से फाइल जो है अपनी प्रैक्टिस वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ शॉर्टकट कीज़ की भी वो भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा, वो आप लिंक मैं
डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप इजीली जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हमने कंप्लीट अपना कोर्स कर दिया, तो इंशाल्लाह कल से हम पावर पॉइंट करेंगे स्टार्ट। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।